के टॉप 10 आपकी स्क्रीन पे। 2 क्वार्टरली अपडेट्स। पहले गोदरेज कंज्यूमर अपडेट्स अच्छे हैं, ये कह रहे हैं डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी में सेल्स और साथ साथ इबीटा में जंप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 10% से ज्यादा। कंटेनर कॉर्पोरेशन दूसरा अपडेट था जिसके लिए इंपॉर्टेंट एग्जिम वॉल्यूम्स, और वो फीके हैं। 3.3% का साल दर साल उछाल देखने को मिला। हमारी आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है बजट में इंफ्रा पे थ्रस्ट होगा, खास तौर पे रोड कंस्ट्रक्शन पे आवंटन बढ़ेगा। तो ऐसे में कोई लार्सन टूब्रो, एनसीसी, दिलीप बिल्डकॉन, अशोका बिल्डकॉन, ये सब रोड इंफ्रा रिलेटेड स्टोरीज रडार पर रखिएगा। एमजीएल, इसने कल रात में प्राइस हाइक्स अनाउंस कर दिए, 1.5 रुपए सीएनजी और 1 रुपए पीएनजी, इसीलिए रडार पे। बंधन बैंक, आज 9 जुलाई है, घोष बाबू का लास्ट दिन है बतौर एमडी सीईओ, और कल एक प्रोडक्ट लॉन्च का भी अनाउंसमेंट आया है। पीएलआई स्कीम के एक्सटेंशन की बात सामने आई है। सरकार एक नया विंडो ओपन कर रही है पीएलआई स्कीम्स वाइट गुड्स के लिए, और उसमें भी स्पेसिफिकली एसीज और एलईडी लाइट्स के लिए। इसीलिए एसी मैन्युफैक्चरर्स, एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरर आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिया है। ट्राई का नोटिफिकेशन आया है ब्रॉडकास्टिंग और केबल अमेंडमेंट्स, और वो फ्रेमवर्क ईज ऑफ कर रहे हैं। इसीलिए ये सब कंपनीज, इस तरह के केबल ऑपरेटर्स, सन टीवी जैसी कंपनीज रडार पे रखिएगा। क्यूआईपी 2 खुले हैं सूत्रों के हिसाब से, पिटी और जुपिटर वेगन्स को, इन दोनों को रडार पे रखना है। लार्ज ट्रेड में कल स्वान एनर्जी में लार्ज ट्रेड हुआ था, जिसमें ब्लैक रॉक ने क्या याद है आपको, स्क्रीन पे फ्लैश चला था, इस पे ब्लॉट ट्रेड हुए थे। 45 लाख शेयर से ज्यादा खरीदे हैं कल। और आज रिजल्ट्स में डेल्टा कॉप, जीएम ब्रेवरीज और आरएस सॉफ्टवेयर, ये 3 रिजल्ट्स आने हैं। तो कल भी एक कैश का नंबर आया था और आज भी कई सारे नंबर्स लाइंड अप हैं। और हाँ, वीरू एमसीएक्स रडार पे रहेगा। वो डिलेड स्टार्ट, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं, तो आज ये भी देखते हैं किस तरह से बिहेव करेगा स्टॉक। शुक्रिया आशीष आपका। इस बीच अगर आप देखें येस बैंक का क्लैरिफिकेशन, 51% से बिक्री की आरबीआई की जो सैद्धांतिक मंजूरी की खबर है वो बेबुनियाद है, वो इन्होंने यहाँ पे येस बैंक ने क्लैरिफाई कर दिया है। खैर, अब एक काम करते हैं, आते हैं अब आज के, हमने बेसिक सेटअप को समझ लिया था और अब सेटअप से निकल के लेवल्स टू वॉच इंडेक्स के ट्रेडर्स के लिए। अनुज, कैसे अप्रोच करेंगे? लेवल्स टू वॉच फॉर निफ्टी बैंक क्या रहेंगे आज? थ्रेशोल्ड पॉइंट्स क्या है? देखिए वीरू, थ्रेशोल्ड पॉइंट पहले सपोर्ट की बात करते हैं 24,200 से 24,250। आई थिंक कल भी हमने इसकी बात की थी, ऑप्शन का जोन है ये, 2 दिन से सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, और कल का लो भी यहीं पर प्लेस्ड है। कल और परसों दोनों दिन का लो ऑलमोस्ट यहीं पर प्लेस है, परसों का थोड़ा और नीचे था। बड़ा सपोर्ट उसके बाद 24,150 से 24,200, जहाँ पर आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस, आई थिंक पहली रेजिस्टेंस तो ऑल टाइम हाई 24,401 पर, और उसके बाद 24,500 जो मंथली ऑप्शंस का जोन है। तो वीरू, एक बाय जोन है 24,200 से 24,250 का, किसी कारण से अगर मिल जाए तो 24,150 के स्टॉप के साथ। और यहाँ जहाँ हम खोल रहे हैं इस पर नज़र रखिए, 24,350 से 24,400, अगर ये रिजेक्ट होने लगे तो ये सेल ट्रेड है, सेल जोन है। और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रहेगा 24,450 का निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, लगातार एक व्यू रहा है कि बैंक निफ्टी अनट्रेडेबल है जब तक एचडीएफसी बैंक स्टेबल ना हो जाए। वैसे भी आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एक रेंज में फंसा है। एक छोटी रेंज है 52,250 से 52,700 की, और बड़ी रेंज है 52,000 से 53,000 की। अगर रेंज की दोनों तरफ की ट्रेड्स आप ले सकते हैं, गुड फॉर यू, वरना अवॉइड करें। एचडीएफसी बैंक 9% फिसल चुका है अपने हाई से, वो जो प्रॉफिट बुकिंग की कॉल दी गई थी उसके बाद से, वो 20 डे के नीचे है, मेक और ब्रेक जोन है। थोड़ा यहाँ स्टेबिलिटी आएगी तभी एक बैंक निफ्टी में ट्रेड बनेगा, उससे पहले नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड। अच्छा अनुज, जब तक ये इंडेक्स से क्लियर मैंडेट ना देते इस रेंज से बाहर निकलने का, जो 401 का आपने मेंशन किया, या फिर 200 के ऊपर ही रहे, जैसे कि बीते शुक्रवार गुरुवार को फार्मा, जैसे कि कल एफएमसीजी, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, थीम क्या रखे टिल द टाइम हम परसिस्ट करते हैं इस जोन में? वीरू, यही थीम्स रहेंगी, रेलवे, डिफेंस, पीएसयूज, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब हम सब जानते हैं, बजट से पहले की थीम होती हैं, सब चलती हैं। इन पर ही फोकस करें। कंजम्पशन एक और थीम हो सकती है, कंजम्पशन में अच्छे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, वो एक थीम हो सकती है। आईटी आई थिंक अभी भी एक थीम है, आईटी में आज भी 2 अपग्रेड आए हैं, 1-2 स्टॉक्स को लेकर। वो परसिस्टेंट सिस्टम पे जैसे एक अपग्रेड आया था, तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं। ऐसे मतलब स्टॉक्स हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन इंडेक्स पर भी मूव आएगा और जल्दी ही आएगा। बस ये है कि मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि एक बार वो मूव आ जाए, उसके बाद हम एक व्यू लेंगे उसके ऊपर।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।